औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री विद नसीर चैनल में आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इससे पीछे हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर जब ये आखिरी एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि आखिर ये टिनी पार्टिकल जो हैं ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे होंगे। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। लॉर्ड रुथरफोर्ड इन 1911 1911 के अंदर रुथरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे जो है ये पाए जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है किस जगह पर अवेलेबल होंगे, इनके स्ट्रक्चर क्या होगा। तो रुथरफोर्ड जो है उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। लॉर्ड रुथरफोर्ड इन 1911 प्रोवाइडेड आंसर टू दिस क्वेश्चन। लॉर्ड रुथरफोर्ड ने इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की कि आखिर ये टिनी पार्टिकल जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। He carried out a remarkable experiment in which he hit a stream of special type of particles to a very thin gold foil. असल में गोल्ड फॉयल एक शीट होती है गोल्ड की बनी हुई, वो बिल्कुल थिन बारीक शीट ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई। तो उससे जब वो पार्टिकल्स उससे टकराए तो उसके कुछ नताइज जो है वो रुथरफोर्ड ने लिखने की कोशिश की। इस सिलसिले में एक डायग्राम जो है वो हम बनाते हैं, तो डायग्राम से मैं फिर आपको समझाऊंगा। उसने एक गोल्ड फॉइल ली, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। जब अल्फा पार्टिकल्स इससे टकराए तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे गुजर गए, मतलब जो जो न्यूक्लियस से नहीं टकराए वो सीधे गुजर गए। जो पार्टिकल जो हैं वो न्यूक्लियस से टकराए वो अपना रास्ता चेंज करके गुजरे, मतलब या तो वो बाउंस बैक हो गए, टकराने के बाद वापस चले गए, या फिर उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। तो इस पोर्शन को, मतलब इस डायग्राम को उसने अपने एक्सपेरिमेंट में इसकी डिटेल लिखी। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट एटम हैज टू पोर्शन। उसने कहा कि एटम जो है उसके दो पोर्शन होते हैं, मतलब एक ये जो आपको बाहर वाला सर्कल नजर आ रहा होगा और एक ये छोटा सर्कल नजर आ रहा होगा। इस छोटे सर्कल को, बड़े सर्कल को अलग-अलग नाम दिए गए। A tiny central portion which he called a nucleus and relatively large surrounding this which he called extranuclear portion. उसने इस छोटी पोर्शन को न्यूक्लियस का नाम दिया, मतलब जो सेंट्रल प्लेस पे पोर्शन है इसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। और इसके बाहर जो बड़ा दायरा आपको नजर आ रहा है, ये वाला सारा एरिया, ये लार्ज एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसको उसने एक्स्ट्रा पोर्शन का नाम दिया गया। ये हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन होगा, पोर्शन, ठीक है। और ये छोटा पोर्शन है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। It was also discovered that almost all the mass of an atom is concentrated in the nucleus. बेटा चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर पाए जाते हैं, इन सर्कल्स को हम अगले टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे कि इनको हम ऑर्बिट्स या शेल कहेंगे। तो जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये दोनों पाए जाते हैं। अब इसको, इस पोर्शन को इसने कहा कि ये ऐसा पोर्शन है जिसमें एटम का जो है सबसे ज्यादा मैस पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मैस इक्वल होता है और प्रोटॉन जो है वो 1840 गुना भारी होता है एक इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए इसको कहा गया कि ये छोटा न्यूक्लियस जो है या छोटा पोर्शन जो है इसके अंदर एटम का ज्यादा मैस एग्जिस्ट करता है। It was also discovered that all mass of an atom is concentrated in the nucleus. इस न्यूक्लियस का नाम दिया गया कि इसके अंदर सबसे ज्यादा मैस जो है वो पाया जाता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हियर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो इस पोर्शन के अंदर पाए जाएंगे।
आगे वाले टॉपिक्स के अंदर हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो मिलके एटम का मास क्रिएट करते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हियर इन द न्यूक्लियस। टू पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों पोर्शन जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो पाए जाते हैं, इनके बाहर चूंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ने बेटा यहाँ पे एग्जिस्ट करना है। आप इसको एक क्रॉस से या दो क्रॉस से रिप्रेजेंट करें, इसको इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये एटम जो है इसका मतलब वजूद बरकरार रहता है, एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है वो काफी हद तक एक्सेप्टेबल रहा, लेकिन इसमें बाकी चेंजेस जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल में जाके की जाएंगी। बोहर ने इसके बाद एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल्स हैं, चार्ज है और मास है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर -1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19 कूलम चार्ज होता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास जो है 19.109 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -31 kg, ये इसका मास होता है। प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19। तो असल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मिकदार दोनों की बराबर, मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना चार्ज पॉजिटिव पे होता है। तो दोनों पार्टिकल्स जो है इनकी इक्वल अट्रैक्शन होती है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं, ये इक्वली इनके अंदर चार्ज होता है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसका मास जो है वो 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -27 kg होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसका मास जो है वो 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -27 kg होता है। तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चलती हैं, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, दोनों जो है वो एटॉमिक मास बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज बराबर होता है। ये एटम को एज ए न्यूट्रल बनाते हैं, ये दोनों जो है इक्वल चार्ज रखते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है।